नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 5 जनवरी 2020 और यहाँ पे 6 जनवरी 2020 यानी बुधवार के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे सारा इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे क्या लेवल बन सकता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाला था अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पर, दिमाग की बत्ती जला दे। उसमें ये मुथूट फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करके मैंने बताया हुआ था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर से जाके देखिए। जितने एनालिसिस करके मैंने मुथूट में दिया था, बिल्कुल स्टॉक उसके हिसाब से बिहेव कर रहा है, बिल्कुल उसके हिसाब से वर्क कर रहा है। अगर आपने इसमें पोजीशन बनाया, प्रॉफिट बनाया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों हम लोग निफ्टी के साथ कि निफ्टी में जो आज रैली आई वापस से, कल थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा था और मैंने कहा था ये हैंगिंग मैन कैंडल है। मैं आप लोगों का फीडबैक चाहूँगा कि जो कल मैंने एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे दिया था, क्या इंडेक्स उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, बिल्कुल आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हैंगिंग मैन में मैंने कल क्या बताया था इस कैंडल पे कि अगर ये अपने हाई को ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो हैंगिंग मैन में दोनों ही कंडीशन कल मैंने आपको समझाए थे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब आज की चीज़ देखते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया कि ओपनिंग किया है 14,075 पर, गैप डाउन ओपन हुआ, हाई लगाया 14,215, लेकिन लो लगाया 14,048। अब ये 14,048, अगर इसको मैं राउंड नंबर की बात करूं तो 14,050 आप लेके चल सकते हैं। तो ये क्या निकल के आ रहा है, 14,048 के नीचे, 14,050 के नीचे नहीं गया, जो कि लगभग वो 3 तारीख वाला कैंडल था, 4 तारीख वाला कैंडल था। उस कैंडल के नीचे नहीं जा पाया, उस कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल है 1 जनवरी का, इसका हाई था 14,050। ठीक इसके पास से ही सपोर्ट लेके वो ऊपर भागा, जैसा कि आपने देखा। बिल्कुल 1 जनवरी वाले कैंडल का हाई लेके ही वो ऊपर भागा। तो 14,050 क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये वीडियो बड़ी बनती है, मेरा निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस पूरी डिटेल वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती है। वीडियो पूरा देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, खासकर अपने बिगिनर्स भाइयों से जो कि अभी नए नए मार्केट में आए हैं। फीडबैक जरूर चाहूँगा आपका, अगर कमेंट आपका मिले तो ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ। तो ये हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं कि 14,050 इज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब देखिए एक रजिस्टेंस था ऊपर के लेवल में जो इसने ब्रेक कर दिया, और वो रजिस्टेंस लेवल था 14,200 का। अब चूंकि ये एक नया हाई है, ये क्या है, नया हाई है, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने कई बार वीडियो में कि जब भी नया हाई बनता है, जब भी नया लेवल मार्केट में आते हैं, तो वो दो तरह से रिएक्ट करता है। या तो वो रेजिस्टेंस बनेगा या तो वो सपोर्ट बनेगा। बिहेव करता है टाइम पीरियड पे। किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, कि वो कितना देर उस प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है। अगर किसी खास प्राइस पर अगर वो सस्टेन करता है ऊपर में ज़्यादा देर, इसका मतलब ये सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं सस्टेन कर पाता है, नीचे गिर जाता है, इसका मतलब ये प्राइस रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के हम आज क्या देख पा रहे हैं निफ्टी के इस कैंडल में, जरा आप ये समझिए कि इसका हाई प्राइस है 14,215 और क्लोजिंग किया है 14,199.5, यानी 14,200 के आसपास में क्लोज किया है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग इक्वल टू हाई है, कह सकते हैं ना। हाई 215 है, 14,215, क्लोजिंग 14,200। तो कल भी अगर हमें मार्केट को बाय साइड में देखना है तो हम किस लेवल के ऊपर देखेंगे, बाय अब 14,225, 14,225 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब हमारा बाय एबव हो जाएगा। इस कंडीशन पे, इस लेवल पे आके हम लोग बाय करेंगे एज ए नॉर्मल कंडीशन। अगर निफ्टी 14,180 से लेके 175 से लेके 14,210, 220 के आसपास ओपन होता है, तो हम इस लेवल के आसपास में बाय करेंगे। इसके ऊपर जब निकलेगा 14,225 के ऊपर, तब हम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में, पहला छोटा सा टारगेट 14,250, उसके बाद बड़ा टारगेट 14,300 का देखने को आपको मिलेगा। लेकिन चूंकि मैंने फिर कहा कि हर एक लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनता है, तो हो सकता है कल यही लेवल आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखे। तो अगर रेजिस्टेंस बनता है तो हम लोग सेल साइड में आने की कोशिश करेंगे, हम लोग सेल साइड जाएंगे। सेल कहाँ करेंगे, 14,199 पे क्लोज कर रहा है, बहुत बढ़िया। हम सेल करेंगे सेल बिलो 14,175, 14,175, बहुत और करना चाहें तो 14,150 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। ये दो लेवल हमारे लिए सेल के हैं, 14,175 टू
14,150। इसके नीचे आने पे सेल होगा और टारगेट हमारा 14,100 का होगा दोनों ही कंडीशन में। और बहुत इसके बाद भी अगर ये लेवल टूट जाता है तो अगेन वो वाला जो सपोर्ट लेवल है 14,050 का वो हमारा टारगेट होगा। ये नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको निफ्टी के बताया। नॉर्मल कंडीशन जहाँ पे आज क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है कल मार्केट तो ये कंडीशन आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं नए बिगनर्स लोगों के लिए कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे कॉल मैंने टेलीग्राम पे दिए, लगभग सक्सेसफुल आपने उसमें ट्रेड किया होगा, प्रॉफिट बनाया होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब इसका सिनेरियो बदलते हैं। क्या सिनेरियो बदलेंगे? गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो देखेंगे कि अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्या होगा। तो गैप अप कहाँ हो सकता है? हमारे लिए तो कोई गैप अप के लेवल ही अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 14,200 के पास ऑलरेडी क्लोज है। तो अब इसके बाद एक रजिस्टेंस हमारा 14,300 बन सकता है। यही मेरा एक गैप अप लेवल बन सकता है कि 14,300 के आसपास अगर ये ओपन होता है, तब इस कंडीशन में भी हम बाय कहाँ करेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 14,325 हमेशा याद रखिए, जिस लेवल पे ओपन हो उस लेवल पे कभी भी आपको बाइंग या सेलिंग करने का नहीं है। हमेशा प्राइस सस्टेन होने का वेट करना है। अगर प्राइस सस्टेन करता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, महंगा मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सेफली मिलेगा, है ना। तो 14,325 के ऊपर हम बाय पोजीशन बनाएंगे। अगर ये गैप अप ओपन 14,300 के ऊपर होता है देन टारगेट हमारा इस कंडीशन में 14,400 के आसपास का होगा। ये आपको बस एक ही टारगेट, फिलहाल एक टारगेट, बीच में 370 का भी आएगा, 14,370 का भी आएगा, वो भी हो सकता है टारगेट, लेकिन फाइनल टारगेट 14,400 का आएगा। लेकिन अगर ये 14,300 पे गैप अप ओपन होता है और नीचे गिर जाता है तब हम सेल करेंगे, तब हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट होगा। अगर ये 14,300 को होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है सेल 14,270, इसके नीचे गिर जाता है 14,260, इसके नीचे गिर जाता है, हम सेल करेंगे। टारगेट 14,200 के आसपास का आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो 14,150 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये गैप अप कंडीशन में निफ्टी के सेल लेवल और बाय लेवल मैंने आपको बताया। अभी हम लोग गैप डाउन कंडीशन भी देखेंगे दोस्तों, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे निफ्टी का क्या हिसाब किताब लग रहा है। इंडिकेटर वगैरह भी लगा के आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं कर दूंगा आपके लिए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आगे बढ़ता हूँ गैप डाउन कंडीशन में। निफ्टी में गैप डाउन जरूरी नहीं है ना कि मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन भी तो खुल सकता है। तो गैप डाउन कहाँ खुलेगा, अब ये बड़ा सवाल है। अब आपको इस कल के कैंडल के पर ध्यान देना है। कल वाला जो कैंडल है उस पे आपको ध्यान देना है कि कल का जो कैंडल का हाई है वो है 14,150, क्लोजिंग 14,130 के आसपास में। आज की क्लोजिंग 14,199 यानी कि 200 के पास किया है। कल का क्लोजिंग हाई है 14,150, यानी वहां से गिरता है तो इस हाई के पास आके कहीं अटक सकता है। लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा वो 14,050 के आसपास ही बनेगा गैप डाउन लेवल। क्यों बनेगा? क्योंकि वहीं से निफ्टी ने 1 दिन 2 दिन और ये 3 दिन सपोर्ट भी लिया और रजिस्टेंस भी लिया, इसलिए गैप डाउन लेवल में 14,050 ही मान के चलूंगा कि ये मेरा गैप डाउन लेवल है। अगर इस लेवल पे निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इस प्रकार 14,050 के आसपास में, तब हम कहाँ पे बाय करेंगे? हम बाय करेंगे 14,100 के ऊपर। आप अगर बहुत फास्ट करना चाहें तो आप 14,075 से लेके 14,080 के पास भी आप बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सारे लेवल के पास आप बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो अगर आपको टारगेट होगा 14,150 से लेके 14,200 जो आज का हाई प्राइस है वो हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 14,050 पे ओपन होता है और गैप डाउन और होल्ड नहीं कर पाता है, गिर जाता है नीचे, तब हम सेल साइड भी जा सकते हैं। फिर हमारा सेल का कंडीशन भी बन सकता है, यानी कि 14,020, 14,010, 14,030 ये सब के नीचे आप सेल भी कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट टारगेट हमारा इस कंडीशन में 13,950 के आसपास का बन सकता है। ये निफ्टी में लेवल आ सकते हैं गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में, मैंने आपको बताया। अगर आप इसका 15 मिनट देखते हैं, अगर आप इसका 15 मिनट देखते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वहाँ लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। अब इसका दोस्तों 50 मिनट का टाइम फ्रेम, अब ज़रा ध्यान से समझिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इंडेक्स एक बिहेव बना रहा है। मैंने पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ। देखिए ओपन होता है, फिर नीचे आता है, फिर एक बार ये रैली पकड़ के ऊपर चला जाता है, यानी जितने लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं वो काट देता है, फिर ऊपर चला जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, फिर नीचे आता है, फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है, इंडेक्स ऊपर चला, फिर ऊपर ओपन होता है, फिर ये चला जाता है नीचे, नीचे आके फिर ये ऊपर, फिर देखिए आज भी उसी तरह हुआ, नीचे आया एक बार और फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर एक बार नीचे आया फिर ऊपर चला गया। कहने का मतलब है ये हर बार एक हायर लो बना रहा है। ध्यान से देखिए, हायर लो बनाता है। जब स्टॉक हायर लो बनाता है ना तो वो अप ट्रेंड में होता है। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स हायर लो बनाते हैं तो वो अप ट्रेंड में चलता है, और ये साथ ही हायर हाई भी बना रहा है। आप यहाँ पे भी क्लियर देख पा रहे हैं, बिल्कुल हायर हाई है। तो इस हिसाब से अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारा इस पर लेवल क्या आएंगे, अगर हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ से क्या देखते हैं कि ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे से भी अगर आप देखें तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है। पहले यहाँ से लिया, उसके बाद फिर अब यहाँ से ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका पॉइंट जो है, सपोर्ट का पॉइंट, सपोर्ट का लेवल, वो ऊपर उठता हुआ चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम ये 50 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो हमारे लिए यहाँ पर से ये रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है। तो यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आना चाहिए, कहने का मतलब यही है। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक कर देता है देन ये बाई साइड में चला जाएगा। इसलिए अगर आप 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो आप 14,200 के ऊपर, 14,210 के ऊपर, 14,225 के ऊपर, ये सब लेवल के ऊपर आपका बाय का लेवल बनेगा। मैं ज़्यादा बिलीव और कॉन्फिडेंट रहूँगा 14,225 के ऊपर में। और अगर ये 14,000 नीचे ब्रेक करता है 14,160 को, तब हम सेल भी कर सकते हैं, और इस कंडीशन में टारगेट हम 14,100 के आसपास का लेके चल सकते हैं। ये 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी को देख सकते हैं। इसके साथ ही ज़रा अगर आप इंडिकेटर लगाना चाहें कि नहीं मैं इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं कहीं ओवरबॉट जोन में तो नहीं चला गया, जैसा कि बहुत सारा यूट्यूबर आपको अफवाह में डाल देते हैं कि मार्केट में आ सकता है भयंकर तबाही, भयंकर गिरावट, निफ्टी हो गया क्रैश, 2000 के लेवल देखने को मिलेंगे। इस तरह के जो वीडियो बना के पोस्ट करते हैं जो यूट्यूबर होते हैं, है ना। जो ट्रेडर होता है वो कभी इस तरह के वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जो यूट्यूबर होता है जिसको व्यू वगैरह चाहिए होता है वो ये काम करते हैं। तो खैर अब हम ये देखेंगे कि क्या मार्केट सच में ओवरबॉट जोन है। मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताया था, अगर आप फॉलो करते हैं बिल्कुल ना, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि मार्केट एक बार इस जगह से गिरा था और मार्केट एक बार इस जगह से गिरा था। अब दोनों ही सिचुएशन में देखिए अभी मार्केट कहाँ पे है, तो हम उस पॉइंट को ही मार्क कर लीजिए, है ना। अगर आपको डर लगता है तो कोई बात नहीं, आपने वो पॉइंट ही मार्क कर लिया। चलिए, तो हम क्या पा रहे हैं कि अभी मार्केट जो फर्स्ट टाइम 18 नवंबर को थोड़ा सा करेक्शन किया था, 19 नवंबर को, वो मार्केट तब उस वक्त RSI 78 के लेवल पे था। अभी का करंट RSI 76 के आसपास का है। तो हम अभी ओवरबॉट नहीं बोल सकते। हाँ, करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है, 100-150 पॉइंट वो नेसेसरी, वो आना है, वो हेल्दी करेक्शन होता है, वो पार्ट है, उसको आना पड़ेगा। मार्केट एक बार जब वो 80 के ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा सा वहाँ से ज़्यादा आपको 300-400 पॉइंट की गिरावट दिखने को मिल सकती है, लेकिन फिर मैं अगेन कहूँगा कि वो हेल्दी करेक्शन होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू अभी आपको बाय साइड जाना है, अभी आपको बुल बन के रहना है, बियर बन के नहीं रहना है। जितने वो बरगलाने वाले वीडियो है उससे दूर रहना है। गिरावट, मंदी, शनि खराब, बुध अच्छा, है ना, तेल चढ़ाओ ये चढ़ाओ, वो सब में नहीं पड़ना है, इंजॉय करना है अभी। तो चलिए, ये हुआ आपके निफ्टी। अभी मैं ज़रा बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा, देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है ना। मेरी बातें आप लोग को हंसी आती होगी कि ये तेल चढ़ाओ ओल चढ़ाओ बोलता रहता है, वो लोग बनाते हैं इस तरह के ना यूट्यूबर, जो प्रॉपर यूट्यूबर है, ट्रेडर नहीं, जो प्रॉपर यूट्यूबर है वो ऐसे ही वीडियो बनाते हैं ताकि उसका अट्रैक्शन बढ़े, लोगों का व्यू बढ़े और उनका व्यू बढ़ता रहे। इस तरह की चीज़ें वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कभी इस तरह के वीडियो नहीं बनाएंगे। भयंकर तबाही, गिरावट, उसको क्या मतलब है गिरावट तबाही, दोनों ही तरफ खेलता है वो, तो है ना। जो ट्रेडर है वो तो दोनों तरफ खेलता है, उसको क्या लेना देना इस बात से। चलिए, अब यहाँ बात समझिए कि बैंक निफ्टी में आज का कमाल हो गया। मैंने कहा था कि मैंने कहा लगभग सारे लोग कहते होंगे, मैं ही अकेला थोड़ी हूँ, कि 31,500 बैंक निफ्टी में क्या है, 31,500 एक हर्डल रजिस्टेंस था। इस रजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मैंने ये बात कल बोला था। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा 200-300 पॉइंट की रैली आपको तेज देखने को मिलेगी। आज सबूत है कि नहीं है, 31,767 का हाई लग गया, 250 पॉइंट की वहाँ से रैली आई 31,500 को ब्रेक करने के बाद, जबकि इसकी ओपनिंग हुई है
40 के पास में। वहाँ से अगर हम देखें तो 600 पॉइंट की रैली आपको लगभग मिला है ना, 600 पॉइंट की रैली। उसमें भी हम हाई और क्लोजिंग की अगर तुलना करें तो बहुत ही पास में है। हाई जो है बैंक निफ्टी का 31,767 है और क्लोजिंग कर रहा है 31,722। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो मात्र 40 पॉइंट का ही डिफरेंस है हमारे पास, 40 पॉइंट। 31,000 32,000 का इंडेक्स है और मात्र 40 पॉइंट का डिफरेंस, बहुत नाइंसाफी है ठाकुर, ये बहुत ही गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव रह सकता है, यानी कल भी अगर हमें बाय साइड जाना होगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन 31,800 के ऊपर बाय करेंगे, उसके पहले बाय नहीं करना है। आपको बहुत हड़बड़ाहट हो, हाथ में खुजली हो रहा हो, पेट मचल रहा हो कि नहीं हमें जल्दी बाय करना है, तो आप 31,750 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप इस लेवल के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको टारगेट जो होगा कितने होंगे, 32,000 वाला टारगेट होगा। कितना होगा, 32,000 का टारगेट यहां से आपको देखने को मिल सकता है। 31,750 250 पॉइंट ऐड होगा तो कितना होगा, 32,000 ही होगा ना, बिल्कुल 32,000 का टारगेट होगा। उसी तरह 31,800 में 200 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32,000 का टारगेट। तो यही एक टारगेट हमारा देखने को मिलेगा बाय साइड में, अगर इस दोनों लेवल पे बाय बनाते हैं तो। अगर हमें सेल करना है, ध्यान से दोस्तों मैं फिर बता दूं, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करेंगे। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि रोज नए लोग मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं है कि मेरे चैनल पर क्या क्या मिलता है। मेरे चैनल पर डेली निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस, हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस, अलग अलग 50 अलग स्टॉक है, अलग अलग सेक्टर से, उन सब को किस लेवल पे खरीदना है, किस लेवल पे बेचना है, ये सब बताता रहता हूँ। साइकोलॉजी वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो, ये सारे चीज़ ट्रेडिंग रिलेटेड सारे क्वेरी आपके यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में भी कॉल मिलता है। सेल करेंगे निफ्टी को कहाँ, बैंक निफ्टी को कहाँ सेल करेंगे, हम सेल करेंगे 31,650 के नीचे, सेल बिलो 31,650, 31,650 के नीचे। आप 31,600 के नीचे भी सेल कर सकते हैं और टारगेट दोनों ही कंडीशन में 31,500 का एक यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ज़्यादा आता है तो 31,400 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन है। अभी गैप अप और गैप डाउन बचा हुआ है, ध्यान से सुनना है, गैप अप और गैप डाउन। गैप अप अगर होता है, गैप अप तो किस लेवल पे होगा, 31,722 पे है तो मैं 32,000 का ही लेवल गैप अप मानूंगा। अगर ये 32,000 पे ओपन होता है तो ये क्या बन सकता है, ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है और ये सपोर्ट भी बन सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस बनेगा या सपोर्ट बनेगा, अगर सपोर्ट बनता है तो बाय करेंगे, यानी कि अगर सपोर्ट बनने पे क्या होगा तो बाय होगा। बाय हम करेंगे 32,100 के ऊपर। कितना के ऊपर बाय करेंगे, 32,100, और टारगेट कितना का लेंगे, 32,350 का एक टारगेट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा टारगेट क्या होगा तो 32,500 का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है तब हम सेल करेंगे गैप अप कंडीशन में। अगर ये ऊपर 32,000 पे ओपन होता है और होल्ड नहीं करेगा, नीचे गिर जाएगा, 31,900 को नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 31,900, और टारगेट इस कंडीशन में 31,700 तक का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। क्लियर ना, गैप अप कंडीशन में, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर से, और अब गैप डाउन लेवल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, गैप डाउन लेवल, गैप डाउन। इसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। गैप डाउन लेवल मेरे ख्याल से अभी बैंक निफ्टी आपको और भी रैली दिखाएगा ऊपर की तरफ, कोई टेंशन उसमें भी नहीं लेना, अपना हड़बड़ाना नहीं। करेक्शन पार्ट है, वो आता जाता रहेगा, छोटा छोटा गिरावट मिलता रहेगा, 150-200 पॉइंट, उसमें टेंशन नहीं लेना है। 400 भी मिल सकता है गिरावट, उसमें कोई उतना है परेशानी नहीं, वो हेल्दी करेक्शन होगा। अच्छा, गैप डाउन का लेवल क्या हो सकता है, मैं गैप डाउन का लेवल 31,500 मानूंगा। जिस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अगर इसको गैप डाउन ओपन होना होगा तो इसी लेवल पे ओपन होगा गैप डाउन लेवल 31,500। इस कंडीशन में बाय हम कहाँ करेंगे, हम बाय करेंगे 31,600 के ऊपर, और टारगेट कहाँ लेंगे, 31,750 से लेके 32,000 वाला हमारा टारगेट होगा। अगर ये गैप डाउन के लेवल ओपन होता है 31,500 और नीचे ब्रेक करता है 31,400 को, तो सेल करेंगे, सेल बिलो 31,400। टारगेट इस कंडीशन में 31,000 का राउंड नंबर का, इसके पहले एक टारगेट मिलेगा 31,200 का, वो टारगेट होगा, देन 31,000 का टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पूरा व्यू मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मेरे ख्याल से बैंकिंग निफ्टी बैंक में भी और भी रैली देखने को आपको मिल सकती है। आगे कल 32,000 के लेवल भी टच कर सकते हैं, मे बी प्रॉफिट बुकिंग आने पे थोड़े से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये मेरा टोटल
बैंक निफ्टी पे व्यू था। अब चलेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दोस्तों आ गया बैंकिंग स्टॉक्स पर और देखिए एक्सिस बैंक के टारगेट हो गए डन, है ना। एक्सिस बैंक का जो 650 का टारगेट था, 660 का, वो टारगेट भी डन हो गया। आज अकेला 6%, 6.25% का तेजी आपको एक्सिस बैंक ने दिखाया, देखा आपने। और ये पिछला जो हाई था वो 6 मार्च के आसपास का हाई था, उस हाई को भी उसने टेस्ट कर लिया और वहां पर जाके ही खड़ा है। कल भी नजर रखिएगा, आपको एक्सिस बैंक में अगर ऊपर 670 को ब्रेक करता है तो देन 680 से लेके 690 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं हम लोग। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो पोजीशन बन रहा है, ऊपर के साइड में 66 के ऊपर निकलने के बाद 68 से लेके 70 तक का टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया 52 के ऊपर निकलेगा तो 55 के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। केनरा बैंक काफी अच्छे मूवमेंट में चल रहा है। केनरा बैंक दोस्तों बहुत ही तगड़ा, 136 137 के ऊपर निकलेगा तो इंट्राडे में आपको 140 से 142 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। हाँ, 140 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो 145 का फिर पोजिशनली कॉल बनेगा। फेडरल बैंक का मैंने कल क्या बोला था फेडरल बैंक के पे कि ये बहुत बड़े जाल से बाहर आया है। ये बात मैंने कहा था या नहीं कहा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये बहुत बड़े अपने जाल से, शराब से बाहर निकल के आ गया है। इस लेवल के ऊपर वो आ रहा है 70 का, बहुत बड़ा श्राप इसको था, वो श्राप इसका पूरा हो गया, बनवास इसका खत्म हो रहा है। अब ये बनवास खत्म हो गया तो ये बनवास खत्म होने के बाद अब तो ये तो शहर शहर घूमेगा। इसका मतलब है कि अभी आपको और भी ऊपर के लेवल फेडरल बैंक में देखने को मिलेंगे। 73 74 के ऊपर निकलेगा तो 80 तक के टारगेट वैलिड कर सकता है फेडरल बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करूंगा दोस्तों, एचडीएफसी बैंक आप देखेंगे यहाँ पे 1450 का एक हर्डल है, वो ब्रेक होते के साथ आपको 1500 तक के लेवल दिखाएगा। आईसीआईसी बैंक देखिए जबरदस्त 520 के ऊपर तो ऐसे भी पॉजिटिव है। अभी रेजिस्टेंस है इसके पास 540 का, 540 के ऊपर अगर ये निकलता है देन ये आपको 560 तक के टारगेट देगा। 540 वाला टारगेट तो डन हो गया। अब इंडियन बैंक इसमें 90 के ऊपर निकलने के बाद 95 का टारगेट और 100 के ऊपर क्लोज कर देगा तो 110 का पोजिशनली बन जाएगा। इंडसइंड बैंक इसने भी आज अच्छा मूवमेंट दिखाया। हाँ, 920 का एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने सक्सेसफुली क्लोज किया है। कल 930 के ऊपर निकलेगा तो 950 तक के भी टारगेट आपको इंडसइंड बैंक दिखा देगा। कोटक बैंक थोड़ी सी परेशानी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2000 के ऊपर अब जब भी नया पोजिशन बनेगा 2000 के ऊपर बनेगा। टारगेट 2050 से लेके 2100 तक का। पीएनबी लंबे समय के लिए रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं करना। आरबीएल बैंक 5% की तेजी, आज जबरदस्त मूवमेंट आरबीएल बैंक में, जो कि मैंने कहा था कि 240 के बाद 260 का लेवल दिखाएगा। हालांकि आज का हाई है 252 के आसपास का, कल वापस 252 53 54 ये सब ब्रेक करे तो 260 तक का लेवल दिखा सकता है। एसबीआई भी मूड में है, लेकिन एसबीआई के पास 285 का एक हर्डल है, वो ब्रेक करेगा तो 300 तक के टारगेट आपको एसबीआई दिखा सकता है। यस बैंक नो व्यू, इतना मार्केट में भूचाल है फिर भी ये हिलता नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको क्या व्यू बताऊंगा। यूनियन बैंक 33 के ऊपर क्लोज करेगा तो 35 के ऊपर चलेगा। और बंधन बैंक की बात कर लूँ तो बंधन बैंक पे दिवाली पिक्स में था भी, टारगेट भी डन किया, दोबारा से 420 के ऊपर जाएगा तो 440 से 460 और उसके बाद 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है बंधन बैंक। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू 6 जनवरी 2021 यानी बुधवार के लिए। वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।